हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे स्टूडेंट्स? वेरी स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स, वेरी स्मॉल साइज के लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कहें हम। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वेरी स्मॉल साइज के, क्या उन्हें हम नेकेड आइज से देख सकते हैं? क्या नहीं। फिर कैसे देख सकते हैं? या तो हम उनके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करें या फिर माइक्रोस्कोप को यूज करें। फ्रेंड्स एंड फो मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल हैं, दैट आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, दैट आर फोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो फ्रेंडली में हम देख रहे हैं कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कॉमर्शियल यूज के लिए क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। मेडिसिनल यूज, मेडिकल डिपार्टमेंट्स में हम जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज में लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या है? कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कॉमर्शियल यूज की बात करें, कॉमर्शियल यूज में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं? यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड और विनेगर। सो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स की कैसे, आपको याद है हमने वैसे एल्कोहल फॉर्मेशन तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, कुछ लेक्चर्स के पहले। अल्कोहल फॉर्मेशन क्या कह रहा था, किससे बना रहे थे हम अल्कोहल? क्या सिर्फ अल्कोहल ही बना रहे हैं क्या? अल्कोहल, वाइन और विनेगर, एसिटिक एसिड बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं कॉमर्शियल यूज के लिए। कैसे बना रहे? सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। So for this purpose yeast is grown on natural sugars present in the grains like, जो ग्रेन है आपके पास में, कौन कौन से ग्रेन्स है? बार्ले, व्हीट, राइस और क्रश्ड फ्रूट जूसेस। इनमें क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास में नेचुरल शुगर प्रेजेंट है, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल शुगर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? नेचुरल शुगर प्रेजेंट है। सो नेचुरल शुगर, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट पे आप क्या कर दो? ईस्ट को ग्रो करा दो। ईस्ट को क्या करा दोगे? ग्रो करा दोगे। अब ईस्ट को ग्रो कराया तो उससे क्या फर्क पड़ा? ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ग्रो करा, ग्रो करते ही ईस्ट ने क्या कर दिया? ईस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, और उसको किसको? शुगर को, किसको? नेचुरल शुगर को किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। क्या पॉइंट क्लियर है? सो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? यस, ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है। सो फॉर दिस पर्पज yeast is grown on natural sugars present in the grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices. The typical smell, अब जो अल्कोहल में टिपिकल स्मेल आती है, वो स्मेल किसकी वजह से आती है? वो स्मेल ईस्ट जो कन्वर्ट कर रहा है शुगर को, वो किसमें? अल्कोहल में, उसी की वजह से वो टिपिकल स्मेल आती है। सो द टिपिकल स्मेल ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द ईस्ट। दिस प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा स्टूडेंट हमने? फर्मेंटेशन। मीन्स शुगर किसमें? अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ तो अल्कोहल है और अपर पार्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो गैस प्रोड्यूस हो रही है। वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दैट मीन्स ये क्या है? वॉट इज दिस प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज द फर्मेंटेशन। सो अल्कोहल, अल्कोहल बन रही है, किससे बन रही है? यस, शुगर से बन रही है, नेचुरल शुगर से। व्हीट, बार्ले, राइस और क्रश्ड फ्रूट जूसेस। सो इन सब से क्या बन रही है? यीस्ट क्या कर रहा है? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यस, यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो शुगर को किसमें? अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। और दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज नोन एज द फर्मेंटेशन। दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया? फर्मेंटेशन जब डिस्कवरी हुई फर्मेंटेशन की, या अल्कोहल फॉर्मेशन की डिस्कवरी हुई, तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यस, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। 1857 में लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन को। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो कॉमर्शियल यूज की हम बात करें, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज आ रहा है कॉमर्शियली? क्या ईस्ट यूज आ रहा है?
ईस्ट यूज आ रहे हैं कॉमर्शियली क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अल्कोहल बना रहे हैं। और अल्कोहल कैसे बना रहे हैं हम देखें स्टूडेंट, तो वो अल्कोहल जो नेचुरल शुगर से उन्हें किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यीस्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फर्मेंटेशन। इसे हमने क्या कहा है, फर्मेंटेशन कहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो हम देखें लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन की क्या की थी, डिस्कवरी। बट मेडिसिनल यूज, मेडिकल में कैसे यूज है, मेडिसिन बनाने में कैसे यूज है? आप बीमार पड़ जाते हो, बीमार पड़ जाते तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। पहले ये मत कहना कि मैम हम जब सबसे पहले बीमार पड़ते तो हम हमारा फर्स्ट एड किट में से जो भी होता है हम उसको यूज कर लेते हैं पहले तो। उसके बाद भी अगर हमारे सिम्टम्स रिड्यूस नहीं होते, तबीयत ठीक नहीं होती, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बट डॉक्टर के पास जा रहे हो, सो व्हेन यू फॉल इल you will go to the doctor and doctor may give you some antibiotic tablets। डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स जो हैं वो देते हैं खाने के लिए। मतलब आप बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स दी। अब ये एंटीबायोटिक टैबलेट्स क्या होती हैं, What are these tablets? एंटीबायोटिक, एक बार इधर देखना स्टूडेंट्स, हम नाम से पता लगाते हैं। एंटीबायोटिक इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स फ्रॉम एंटी एंड बायोटिक। एंटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंड बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन किसके अगेंस्ट है स्टूडेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है, यस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है। सो आपकी बॉडी में डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म आया है जिसने आपकी बॉडी में डिजीज की है, डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे ही वो डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसने क्या किया, उसने डिजीज की। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी। एंटीबायोटिक मींस अगेंस्ट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कौन वर्क कर रहा है, यस एंटीबायोटिक्स वर्क कर रही है। क्या पॉइंट क्लियर है? बट एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक्स कहाँ बनती है और कैसे बनती है, किससे बनती है? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, क्योंकि हम बोल रहे हैं अभी तो डिजीज कोजिंग, तो वो तो हार्मफुल है, उसे फ्रेंडली में हम कैसे पढ़ सकते हैं? मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उसे देख ही नहीं सकते। इसका मतलब एंटीबायोटिक के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, रिस्पॉन्सिबल है पेनिसिलिन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, पेनिसिलिन। सो एंटीबायोटिक्स क्या है, इट इज अ कैप्सूल ऑफ इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का कैप्सूल और इंजेक्शन। अब ये पेनिसिलिन क्या है, चलो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ये पता चल गया, लेकिन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे बनी, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किससे हुआ? क्या वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है या फिर और किसी से हो रहा है? सो स्टूडेंट्स हम फिर से देख रहे हैं, जब भी हम बीमार पड़ते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको क्या सजेशन देता है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक्स यूज करने को कहता है। ओके, आप आए, आपने एंटीबायोटिक ली, लेकिन आपके अभी तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आए, अब आ गए। सो द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स किससे बनती है, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। किनसे हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेराइटी, वेराइटी में से कौन सी वेराइटी, बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं, टॉक्सिन सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिन्हें एंटीबायोटिक्स नाम दिया है, जिनसे एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, और वो अगेंस्ट वर्क करेंगे। किसके वर्क करेंगे, अगेंस्ट डिजीज कोजिंग पैथोजेंस के। किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे स्टूडेंट्स, डिजीज कोजिंग पैथोजेंस के। क्या पॉइंट क्लियर है? So these medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. ये क्या करेंगे, या तो मार देंगे या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? एंड these medicines are called as antibiotics. बट क्या एंटीबायोटिक्स का हमें ज्यादा नंबर में यूज करना है, या कंज्यूम हमें ज्यादा नंबर में करना है? क्या बनाना तो ज्यादा नंबर में, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और किस किस से बना सकते हैं, बना तो हम बैक्टीरिया से भी सकते हैं, बना हम फंजाई से भी सकते हैं। सो दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। दोनों इंपॉर्टेंट सोर्स हैं,
एंटीबायोटिक बनाने के स्टूडेंट ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स बैक्टीरिया और फंजाई, ये दो ही हैं। इसके अलावा आप सोचो कि आप वायरस से बना लो, नॉट पॉसिबल। आप सोचो कि आप प्रोटोजोन से बना लो, नॉट पॉसिबल। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो बैक्टीरिया एंड फंजाई से ही लार्ज अमाउंट में क्या बन रही है, एंटीबायोटिक्स बन रही है। सो सम ऑफ द कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है जो इनसे बनी है। कौन कौन से? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। सो ये जो है नॉर्मल टैबलेट्स, एंटीबायोटिक टैबलेट्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, वो सब क्या है? वो सब फंजाई बैक्टीरिया इनसे बनी हुई क्या है स्टूडेंट्स? इनसे बनी हुई एंटीबायोटिक्स से। सो मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराएंगे और उससे ही क्या बनेगी? उससे ही एंटीबायोटिक्स बनती है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉइंट क्लियर है? सो वैरायटी ऑफ डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, मतलब रिस्पॉन्सिबल हम बोले उनकी अगेंस्ट, उन सिम्टम्स को रिड्यूस करेगी। जो वैरायटी ऑफ डिजीज हो रही है, अलग अलग डिजीज के लिए काम करेगी। जैसे अगर मलेरिया के लिए ले रहे हैं तो अलग है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ले रहे हैं तो अलग एंटीबायोटिक होगी। सो वैसे ही वेराइटी एंटीबायोटिक्स की भी वैरायटी है जो वैरायटी ऑफ डिजीज पे फंक्शन करेगी। किस पे करेगी? वैरायटी ऑफ डिजीज पे फंक्शन करेगी। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी उन माइक्रोब्स के इन्फेक्शन को चेक करने के लिए उनके फूड में क्या करते हैं? उनके फूड में मिला देते हैं किसको? एंटीबायोटिक्स को, क्योंकि उनको भी तो एंटीबायोटिक देनी है। अगर उनको डिजीज हो जाएगी तो तब भी तो देनी पड़ेगी। सो दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज, यहाँ तक कि प्लांट डिजीज में भी इंजेक्ट कराते हैं सो दैट प्लांट्स में कोई डिजीज स्प्रेड ना हो। अगर प्लांट्स में कोई डिजीज स्प्रेड हो गई, अगर क्रॉप फील्ड में स्प्रेड हो रही है तो यस, क्रॉप क्या हो जाएगी? क्रॉप खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्म होगा। सो दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये पॉइंट क्लियर है, अपने मन से कोई सी भी एंटीबायोटिक नहीं खानी है, क्योंकि वेराइटी ऑफ डिजीज के लिए वेराइटी ऑफ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। वेराइटी ऑफ डिजीज के लिए वेराइटी ऑफ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, तो आप अपने मन से कैसे खा सकते हो? नो वे। पॉइंट क्लियर है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो है, प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स को ही लेना है। इवन प्रिस्क्राइब्ड डेट्स तक ही लेना है। डॉक्टर ने कहा सिर्फ 3 दिन तो 3 दिन, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं 3 दिन के बाद 5 दिन और एक्सटेंड कर रहे हो। नो, क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में भी तो प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, यस, बेनिफिशियल है। तो वो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देती है? उनको भी किल करने लग जाएगी। कौन? एंटीबायोटिक्स। इसीलिए हमें ज्यादा एंटीबायोटिक्स को लेना है क्या? नहीं, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड तक और प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स को ही लेना है। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन only the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. Antibiotics taken unnecessarily, then it will kill our good bacteria, which is Lactococcus, Lactobacillus, many good bacterias. उनको क्या कर देगी? उनको एंटीबायोटिक्स किल कर देगी। सो किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। इसलिए एंटीबायोटिक्स का अमाउंट भी हमें क्या रखना है? अमाउंट भी उतना ही रखना है जितना प्रिस्क्राइब किया है आपको डॉक्टर ने। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार फिर से हम एंटीबायोटिक्स देखते हैं। मेडिसिनल यूज, कॉमर्शियल यूज में तो हमने अल्कोहल बना ली, मेडिसिनल यूज में सबसे फर्स्ट हमने एंटीबायोटिक्स की बात की। एंटीबायोटिक मींस अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किन से फॉर्मेशन होता है? बैक्टीरिया और फंजाई, इन दो से फॉर्मेशन होता है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमने हमारे सिम्टम्स बताए, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने हमें क्या लिख दिया? डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब कर दी एंटीबायोटिक। क्या प्रिस्क्राइब कर दिया? एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी, ठीक है। तो गुड क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग और उनके डेट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या लेनी है? वो एंटीबायोटिक्स लेनी है। उसको हम ज्यादा अमाउंट में यूज नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारी बॉडी में भी तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो उनको भी क्या करने लग जाएगी, उनको भी मारने लग जाएगी। सो किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। सो एंटीबायोटिक्स किस पे काम नहीं करती अगर हम बात करें तो? कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, वायरस से होने वाली डिजीज पे एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि एंटीबायोटिक्स किसके लिए होती है? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन से होने वाली डिजीजेस के लिए होती है। सो एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक्स वायरस से होने वाली डिजीज के लिए नहीं होती है। क्या पॉइंट क्लियर है? सो साइंटिस्ट आए, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Alexander Fleming किस पे वर्क कर रहे थे? एक डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया का कल्चर करा रहे थे। कल्चर कराना मीन्स उनमें ग्रोथ कराना। क्या कराना? उनमें ग्रोथ कराना। तो कल्चर करा रहे थे जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बात कब की है? वंस अपॉन अ टाइम इन 1929 देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम Alexander Fleming. He was working on a culture of disease causing bacteria. But what happened next? डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया पर वो कल्चर करा रहे हैं तो उन्हें एक स्पोर्स दिखे, छोटे छोटे स्पोर्स दिखे, ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ ग्रीन मोल्ड इन हिज कल्चर प्लेट। उन्होंने क्या देखे? ग्रीन मोल्ड्स देखे। अब ये ग्रीन मोल्ड क्या कर रहे हैं? ग्रीन मोल्ड इनको ग्रो नहीं होने दे रहे हैं, कल्चर नहीं होने दे रहे हैं ग्रीन मोल्ड। क्या पॉइंट क्लियर है? दैट मीन्स क्या किया इन्होंने? ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर दिया। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी दिया। तो वहीं से उन्होंने क्या की? उन्होंने डिस्कवरी की किसकी? पेनिसिलिन की। सो फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। सो वो मोल्ड क्या था? पेनिसिलियम, मोल्ड पेनिसिलियम। और उसने जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की जिसकी वजह से वो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो रहे हैं, वो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ रुक रही है। वो कौन सी एंटीबॉडी थी? एंटीबायोटिक थी, सॉरी, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। सो फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की? मिस्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1929। और उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉइंट क्लियर है? मेडिसिनल यूज में हमने एंटीबायोटिक्स को देख लिया, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी देख ली। क्या सिर्फ एंटीबायोटिक से यूज होती है क्या? बच्चों में बहुत सारी वैक्सीन लगती ही नहीं लगती है, हम में भी लग रही, वैक्सीनेशन होता ही नहीं होता। सो नेक्स्ट हमें जो देखना है स्टूडेंट वो क्या है? वो हमारा वैक्सीन पॉइंट है। मेडिसिनल यूज में वैक्सीन भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। वैक्सीन क्या है? When a disease carrying microbe enters our body, वैक्सीन का मतलब है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, आप क्या करो, आप खुद की बॉडी में डिजीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करा दो। मैम कैसे करा सकते हैं? अगर हमें डिजीज हो गई और फिर सीरियस मैटर हो गया तो फिर हम नहीं करा सकते। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में डायरेक्ट भेज सकते हैं कि डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं क्या? नो मैम, उसने तो डिजीज कर दी और अगर डिजीज के बाद में मैटर सीरियस हो गया फिर हमारी तो फाइल क्लियर हो जाएगी। मैम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर दो, आप उसको किल कर दो, डेड करा दो, या तो आप उसको वीक कर दो या उसको मार दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और फिर आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराओ। सो यस, वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं? माइक्रोब्स को बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। बट वो माइक्रोब्स कैसे होते हैं स्टूडेंट? वो माइक्रोब्स होते हैं डेड, या तो किल्ड, या फिर वीक माइक्रोब्स। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो देखते हैं वैक्सीन। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जैसे ही कोई भी डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आता है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, आप सभी, ऐसा नहीं है कि एकदम ही बिल्कुल अच्छा कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम नहीं करते हो। ऐसा वाटर कंज्यूम करो जिसमें किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई भी डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स नहीं है, ऐसा नहीं पॉसिबल। आप स्ट्रीट फूड कंज्यूम करते हो, आप एयर तो ले रहे हो, बहुत सारे माइक्रोब्स एयर के थ्रू एंटर हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स आपकी बॉडी में डेली एंटर होते हैं। क्या आप डेली बीमार पड़ जाते हो? डेली आपको डिजीज होती है? नहीं। इसका मतलब आपकी बॉडी का सिस्टम, आपकी बॉडी कुछ ऐसा बना रही है जो उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है। और वो क्या है? वो है एंटीबॉडीज। वो क्या है स्टूडेंट्स? एंटीबॉडीज। क्या पॉइंट क्लियर है मेरा?
वापस रिपीट करें स्टूडेंट, व्हाट आर वैक्सीन्स। अभी हमने नहीं देखा वैक्सीन क्या है, ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया कि वैक्सीन जो है वो डेड एंड वीक माइक्रोब्स को किल करा दो। बेसिकली अगर माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आता है कोई सा भी, चाहे वो किल्ड हो, वीक हो या फिर वो नॉर्मल हो, लिविंग हो, हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। सो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। इफ द माइक्रोब एंटर्स अगेन, अब दोबारा सेम माइक्रोब्स आ रहा है, दोबारा सेम माइक्रोब्स आ रहा है, तो क्या एंटीबॉडीज बन चुकी हैं? द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट विद दैट माइक्रोब। मतलब हमें पहले पता था कि यस ये तो वो पर्सन है, ये तो वही माइक्रोब्स है, तो हमारी बॉडी अपने आप ही उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट उसको रिमेंबर कर लेगी और उसके अगेंस्ट वैसा वाला ही क्या करेगी, फाइटिंग शो करेगी। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो द माइक्रोब एंटर्स अगेन, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट विद दैट माइक्रोब। अगर दोबारा आ रहा है तो हमारी बॉडी जानती है कि उसके साथ हमें कैसे फाइटिंग करनी है। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स and kills them by producing suitable antibodies। तो हम वैक्सीन के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वैक्सीन के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, हम डेड और किल्ड वीक माइक्रोब्स को एंटर करा रहे हैं। हम या तो उसको हीट किल्ड कर दें या वीक करा दें। वीक माइक्रोब्स को जैसे एंटर कर रहे हैं, बॉडी में तो आया ना माइक्रोब, बॉडी में आते बॉडी के एंटीबॉडी ने तो फाइटिंग शो की, एंटीबॉडी ने फाइटिंग शो करी, उसको रिमेंबर और कर लिया। अब जब भी इन फ्यूचर सेम माइक्रोब आएगा तो क्या हमारी बॉडी वापस से सेम फाइटिंग शो करेगी? तो डिजीज होगी क्या? नहीं होगी। यही तो वैक्सीन का एजेंडा है, यही तो वैक्सीन का फंडा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? मतलब हम बॉडी के बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा रहे हैं उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट डेड और वीकेंड को इंसर्ट कराकर। क्या पॉइंट क्लियर है? सो डेड कर दें हम, डेड माइक्रोब्स कर दें, या फिर हम क्या करें उसको वीक कर दें, हीट दे दे तो वो वीक हो जाएंगे। उनको हमने क्या कर दिया, उनको इंट्रोड्यूस करा दिया। सो ये वैक्सीन्स है, डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स जो हैं ये वैक्सीन है, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हेल्दी बॉडी में ताकि वो क्या हो जाएं, वो उनको किल कर दें। सो इंट्रोड्यूस्ड इन हेल्दी बॉडी एंड द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। और हमारी बॉडी सूटेबल एंटीबॉडीज बना लेगी जिसकी वजह से क्या होगा, इजीली फाइटिंग शो हो जाएगी। सो द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी and we are protected from the disease causing microorganism। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में है और हम उससे क्या हैं, उससे हम प्रोटेक्टेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। वैक्सीन कैसे वर्क करती है। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा जो डिजीज करेगा, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ेगी। तो हम किसी हेल्दी माइक्रोब्स को इंसर्ट कराएंगे तो ऑब्वियसली डिजीज होगी, तो हम उसको डेड कर दें या वीक कर दें। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? तो हमारी बॉडी अपने आप उसके अगेंस्ट क्या बना लेगी, फाइटिंग एबिलिटी शो करेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? सो दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। वैक्सीनेशन प्रिवेंट सेवरल डिजीज। वैक्सीनेशन कौन कौन से डिजीज के लिए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं? अभी कोरोना की वैक्सीनेशन चल रहा है स्टूडेंट्स, कोविड-19 वैक्सीनेशन चल रहा है, यस। और कौन सा, क्या पोलियो वैक्सीन आपने सुना है? पोलियो के लिए बता, ओरल पोलियो वैक्सीन। सो किस किस के लिए कराते हैं हम देखें स्टूडेंट्स, कॉलेरा के लिए वैक्सीनेशन होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीनेशन होता है, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन होता है और हेपेटाइटिस के अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन होता है। चिल्ड्रन में, बच्चों में वैक्सीनेशन ज्यादा होता है कंपैरिजन टू एडल्ट, क्योंकि वो बच्चों की स्टेज जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज है। तो उसी समय अगर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी तो फिर बाद में आगे जाकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वैक्सीनेशन इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। और वैक्सीनेशन कहाँ अवेलेबल है? हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, डिस्पेंसरीज में अवेलेबल है। सो नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो के लिए क्या चलता है? पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है, जिसमें ओरली मींस माउथ से
पोलियो की वैक्सीन को क्या कराते हैं, इंजेक्ट कराते हैं। सब पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं वो क्या है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वैक्सीन। वैसे ही वर्ल्ड वाइड कैंपेन चल रहा है किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन। सो अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड its eradication from most parts of the world. These days vaccines are made on large scale. वैक्सीन्स को हम लार्ज स्केल में बना रहे हैं। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किससे बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और फिर उनसे हम क्या करते हैं, ह्यूमन को प्रोटेक्ट करते हैं और एनिमल्स को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन के लिए होती है वैक्सीन, वैक्सीन ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन के लिए होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो फ्रॉम सेवरल डिजीज, अलग अलग डिजीज के लिए वैक्सीनेशन भी अलग अलग होती है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो वैक्सीनेशन को डिस्कवर किसने किया? एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। सो फर्स्ट वैक्सीन किसके लिए हुई? स्मॉल पॉक्स के लिए डिस्कवर हुई। और किसने डिस्कवर की? यस, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की। किसने डिस्कवर की स्टूडेंट्स? एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, मेडिसिनल यूज में दो इंपॉर्टेंट यूज है मेडिसिनल में, एक तो एंटीबायोटिक्स का इंपॉर्टेंट यूज है और सेकेंड हमारे वैक्सीन का इंपॉर्टेंट यूज है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर स्टूडेंट्स।